अरे बनकर तेरे ऊपर टूटती है। ला यही है ना? हाँ, इसमें बादाम डाल दिया था। हाँ, बहुत अच्छा हमारा बेटा राहुल है। अब तू खा खा के फूलता रहो। हट पी लो मेरे बेटे, आप बहुत अच्छे बच्चे होते। तुम तो हमारी प्यारी माँ हो। आज हम दोनों ऐसा करते हैं कि आधा दूध तुम पी लो, उसके बाद आधा दूध मैं पी लूं। नहीं बेटे, हमारे भूख नहीं लगी बेटे। आज व्रत है माँ जी का, मैं व्रत लूं। आप पी लो बेटे, तुम बेटे हमारे बहुत अच्छे हो। पी लो पी लो। सामी, ये दूध मत पियो, इसलिए कि इसमें जहर मिला है। सामी, ये दूध मत पियो। सामी, ये कहाँ से आ गया देख विक्रम? हाँ सामी। अरे हम लोग कसाई जो अपने भाई को मानेंगे आए? सामी, मैं सच कहती हूँ, ये दूध मत पियो। सामी, बच्चों, इसमें जहर मिला है। सामी, हराम जादी, कम से कम तेरी शक्ल नहीं अच्छी है, बातें तो अच्छी क्या कर। अरे हम लोग देखा विक्रम, अच्छा हमारा बेटा, मैं अपने बूते इसको जहर दे दूंगी। वाह बहू वाह। जहर ऊपर है, ये तेरी गलत फहमी है। इस दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने हाथों से अपने बेटी को जहर पिला दे, और ना ही इस दुनिया में कोई ऐसा भाई है जो अपने हाथों से अपने भाई को जहर पिला दे। इसमें कुछ नहीं है। इसमें जहर मिला। सामी, दूध मत पियो। क्या चामी लगी आई है? अगर ऐसी बात है ना, तो माँ का प्यार इतना बड़ा होता है कि आज ये जहर भी अमृत बन जाएगा। मैं इसे पीकर साबित कर दूंगा, मेरी माँ सच कह रही है। छत्तू, पियो बेटा पियो तुम। बता रही थी कि नहीं स्वामी, इस दूध मत पियो, उसमें जहर मिला है। देखा कहाँ जहर है? यही भलाई, मैं जानता हूँ कि जिस माँ ने मुझे बचपन से लेकर आज तक पाला हो, वो भला अपने हाथों से अपने बेटे को जहर पिला दे। क्यों नहीं बेटे? ये कभी हो ही नहीं सकता है। और क्या बेटा? और देखा रूपा, तेरे कहने का मतलब था कि इस दूध में जहर है, तो कहाँ गया वो जहर? कहाँ गया? इस दूध में कोई जहर
होना चाहता है। क्यों? आखिर क्यों आपने अपने बेटे को जहर मिला दिया? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बेटा राहुल, मुझे तेरे अंगूठे को निशान चाहिए। वाह वाह वाह, आपने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए जहर मिलाया क्योंकि आपको अपने बेटे के अंगूठे का निशान चाहिए। हाँ बेटा राहुल। अरे एक बार कहीं कर तो देखा होता, मैं अपने अंगूठे का निशान तो क्या अपना अंगूठा ही काट कर आपको दे देता। मांगने से राहुल कोई चीज मिलता नहीं, उसे छीन लेती है लक्ष्मी। आपने तो अपने बेटे की जिंदगी ही छीन ली। मुझे माफ कर देना, क्योंकि इन लोगों के प्यार में अंधा हो गया था। मैं तेरा गुनहगार रूपा, तेरा गुनहगार, मुझे माफ कर देना। अबे साले, इस हवेली का मालिक बन गया। माँ, तब तक अपने पोते का संभालो, मैं राहुल का अंगूठा तेरे पिता का बात। बेटा विक्रम, बोल माँ। लग गया अंगूठा? हाँ माँ, जो काम पिताजी नहीं कर सके आज हम माँ बेटे ने करके दिखा दिया। क्यों नहीं बेटा विक्रम? ला बेटा ला, और ला इस कुत्ते को संभाल। माँ, अब तुम एक काम करो, तुम इसी वक्त चली जाओ माता जगदम्बा देवी के मंदिर। क्यों नहीं बेटे? उनसे प्रार्थना करो, उनसे विनती करो कि ताकि हम लोग का पाप थोड़ा कम हो जाए। हाँ बेटा, मैं तो भुला ही जाती हूँ। ठीक है, इसकी देखभाल तुम्हारे माथे। कान खोलकर मेरी बात सुन। जिस समय मैं राहुल की चिता अपने बगीचे में लगाऊंगा, उस समय तू 16 श्रृंगार करके इसकी चिता पर बैठेगी और उस चिता में आग मैं लगाऊंगा। अगर कहीं तूने ऐसा नहीं किया, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अगर कहीं तूने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तेरे बेटे तब तक तेरा बेटा मेरी हिरासत में है। 16 श्रृंगार करके तैयार है। नहीं साबिर, नहीं, मुझे छोड़। दुनिया छोड़ के चले गए तो हंसा का जोड़ा बिछड़ेगा।
गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम तो हमसे बछड़ा चली गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम ठीक है, मैंने तो अपने चचेरे भाई राहुल को तो मार डाला, लेकिन इसकी खबर कानून वालों तक पहुंचे उससे पहले मैं चलकर अपने दोस्त इंस्पेक्टर रंजीत सिंह से मिलता हूं। शुक्ला जी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया रे? लक्ष्मी ठाकुर साहब, बात क्या, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? अरे यार, आज मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया यार। कौन सी मुसीबत? दरअसल बात यह है कि मैंने अपने चचेरे भाई राहुल को जहर दे के मार डाला हूँ। ओ, यानी तुम अपने भाई को जहर देकर मार डाले हो? इसका मतलब जानते हो? तुम 302 के मुलजिम हो गए हो और तुम्हें डायरेक्ट फांसी होगी। लगा, अरे यार हथकड़ी लगा, पहले इधर तो देखो यार। लेकिन आप लोग से मैं एक काम और चाहता हूँ। कौन सा काम? मैं राहुल की पत्नी रूपा को उसकी चिता पर बिठाकर जिंदा जलाना चाहता हूँ। यानी एक कत्ल तुमने किया, दूसरा कत्ल फिर करना चाहते हो? इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे, वो भी पूरे 2 लाख। ये तो सिर्फ चाय नाश्ते के लिए है, 2 लाख तुम्हें नगद मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो बड़े साहब के सामने सब कुछ बयान करो। अरे मेरी दुनिया उजड़ गई, अरे मैं लुट गया था। क्या बात विक्रम सिंह? साहब, आज मेरा भाई मेरा साथ छोड़ के चला गया। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? साहब, मेरा भाई हार्ट अटैक का मरीज था साहब। अचानक मेरे भाई के सीने में दर्द हुआ और मेरा भाई ये दुनिया छोड़ के चला गया। कैसे मरा तुम्हारा भाई? हार्ट अटैक से साहब। हार्ट अटैक से मरा है? हाँ साहब। उसने आत्महत्या तो नहीं किया? नहीं साहब। तुम्हारे भाई का मर्डर तो नहीं हुआ? नहीं साहब। तो ना तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है, ना तुम्हारे भाई ने आत्महत्या किया है, क्योंकि पुलिस केस तो बनता नहीं, क्योंकि वो अपनी मौत से मरा ना। हाँ साहब। तो यहाँ किस लिए आए हो? साहब, मैं कानून को अपना भगवान माना हूँ साहब। हाँ, वो तो ठीक है, मानना चाहिए। मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार कब कर दिया होता साहब, लेकिन हमारे खानदान की ये परंपरा है साहब। कैसी परंपरा? हमारे खानदान की ये परंपरा है कि जिस औरत का पति मर जाता है वो औरत अपने पति की चिता पर बैठकर सती हो जाती है। विक्रम सिंह पागल हो गए क्या? अरे पढ़े लिखे हो, इतना तो जानते ही हो कि सती प्रथा हमारे हिंदुस्तान में बहुत पहले थी। अब सरकार ने इस प्रथा पर विराम लगा दिया है। कोई भी औरत चाह कर भी अपने पति के साथ सती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो जाकर अपने भाई का दाह संस्कार करवाओ और अपनी बहू को जलने से मना करो, क्योंकि अगर उसने आत्महत्या कर लिया तो तुम फंस जाओगे इसमें। साहब, मैंने अपनी बहू को बहुत समझाया साहब, बहुत समझाया, लेकिन मेरी बहू मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है साहब। क्यों? उसके कोई औलाद नहीं क्या? एक बेटा है साहब, 12 साल का है। वो अपने बेटे का भी कहना नहीं मानती साहब, नहीं मानती। कैसे नहीं मानेगी? हमारे सबके रहते हुए आत्महत्या कर लेगी, जल जाएगी वो, और हम लोग ऐसे देखते रह जाएंगे, हाथ रखकर बैठे रहेंगे। रंजीत सिंह, देखो तुम एक काम करो, और आप अपने साथ में ले लो।
बताइए सर। हवलदार को अपने साथ में लेकर विक्रम सिंह के साथ इनकी हवेली पर जाओ। ठीक है सर। जाकर देखो, ये अपने भाई का दाह संस्कार करवाना चाहते हैं, लेकिन इनकी बहू जो है ना, वो अपने पति के साथ में जलना चाहती है। अगर वो जल गई तो पुलिस केस सीधा सीधा बनेगा और उसमें तुम दोनों फंस भी सकते हो। सर ठीक? ठीक है। संजय कौन है? ये मेरी बहू का भाई है साहब। तुम्हारी बहू का भाई? हाँ सर, वही संजय है जिसके आंसू देख के आपके आँख में आंसू आ गए थे। वही संजय जेल से फरार हो गया, बहुत बड़ा डाकू बना, ठाकुर साहब की जान का घातक बना था। हाँ सर। अरे छोड़ो उसको, संजय को तो मैं बाद में देखूंगा। तुम सबसे पहले इनका केस देखो जाकर के, इनकी बहू जलने न पाए। ठीक, ये जिम्मेदारी तुम्हारी दोनों की है। चलो। विजय सिंह? जी सर। ये मतलब उसी संजय की बात कर रहा है जो संजय एक बार पकड़कर हमारे थाने पर लाया गया था? जी सर, वही संजय है सर। उसे सजा भी हो गई थी? जी सर। और वो भागकर जेल से डकैत बन गया है। विक्रम सिंह की जानकारी सुनूंगा, जबकि विक्रम सिंह की हवेली के चोरी के केस में जेल भेजा गया था। जी सर। जब दोनों परिवारों में दुश्मनी थी आपस में, तो संजय की बहन इनकी घर की बहू कैसे बन गई? अच्छा, मान लो थोड़ी देर के लिए वो अगर बन भी गई है तो उसका पति मर गया, वो अपने पति के साथ जलना चाहती है। सारी बातें तुम्हारे समझ में आ रही हैं? सर मेरे को दाल में काला लग रहा है सर। तो तुम एक काम करो, जी सर। गाड़ी निकालो, चलो हम चलकर देखते हैं विक्रम सिंह की हवेली पर हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी कारणवश उसे जला देना चाहते हो ये लोग? अब चलिए। रणजीत सिंह, इस हरामजादे को अपने हिरासत में रखो। ले जाओ साले को। आप आ गए साहब। मैं जानता था साहब कि आप मेरे दुख में जरूर शरीक होंगे साहब। आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? साहब, आप जब से इस शंकरगढ़ रियासत में तैनात हुए हैं, मैं लोगों से मुझसे यही सुनता हूँ कि आप कितने नेक, ईमानदार, गरीबों को इंसाफ दिलाने वाले। इसलिए मैंने भी सोचा साहब आप मेरे मुसीबत में जरूर शामिल होंगे साहब। चलो ठीक है। ये रणजीत सिंह और हवलदार को हमने तुम्हारे साथ भेजा होगा? आए हुए साहब, वो आ रहे हैं। हाँ रणजीत सिंह, सर आप लोगों ने ये अभी थाने पर बताकर आए हैं, इनकी जान को खतरा है। हाँ, सर। संजय किसी भी तरह से कहीं से भी आकर के इनका मर्डर कर सकता है। सर तो आप कहाँ थे? हम लोग ठाकुर की हवेली की तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे सर। चक्कर लगा रहे थे? जी सर। क्यों किसी चक्कर में पड़े हुए थे क्या? ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाने के देखो ठाकुर साहब की जान का खतरा है, और संजय सिंह किधर से आ जाए ये कोई पता नहीं। इसीलिए हवेली के चारों तरफ राउंड लगा रहे थे। जी सर। अगर मेन गेट से राउंड लगाते लगाते आप बैक डोर